देखिए लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि किस तरह से राजा की जो मतलब राजा को लेकर चल रहे थे उसके सेवक, तो बाद में उन्होंने जड़ भरत को भी लिया था, महाराज जड़ भरत को, कि आप भी हमारी सहायता करिए। तो जड़ भरत महाराज जो है वो बहुत कॉन्शियस थे। नीचे कोई चींटी भी अगर दिख रही थी तो वो नीचे मतलब एकदम रुक जाते, झुक जाते कि चींटी पैर के नीचे ना आ जाए, क्योंकि वह भी तो जीवात्मा है, उसके हृदय में भी तो भगवान है। सो ही वॉज वेरी कॉन्शियस। तो इस पर जो राजा है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। इससे कि पहले हम आगे बढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक अवे था आज की क्लास से। अभी देखिए सुबह की क्लास में डिस्कशन चल रहा है कि कैसे हम अपराधों से बचें। हमारी भक्ति में हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन जाने अनजाने में भी हमसे जो अपराध हो जाते हैं, अगर हम उससे बचते हुए भक्ति करते हैं तो बहुत तीव्रता से व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है। तो देखिए ये देखना चाहिए कि डेफिनेटली जो भक्त है वो योजना बनाकर तो कोई अपराध नहीं करता है, पर इसमें दो केसेस होते हैं। एक तो ये चीज़ है कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि अपराध होते क्या है, तो इस वजह से उससे भूल में अपराध हो रहे हैं। उसको पता ही नहीं कि ये अपराध होता है क्या, अच्छा ये ऐसे करना अपराध होता है क्या, अच्छा वैष्णव की निंदा करना अपराध होता है क्या, या जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, एक तो ये केस होता है कि अपराधों के विषय में पता ही नहीं है, और एक केस है कि जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं। तो बस थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो एक बहुत टेक अवे सुंदर पॉइंट क्या था जो हमारी क्लास से लिंक था, जो परमात्मा वाली यहाँ पर बात आ रही है, जिस तरह से जड़ भरत महाराज ही वॉज वेरी कॉन्शियस, हर एक जीवात्मा को वो देख रहे थे कि ये शरीर नहीं है, ये भगवान का अंश है, इनके हृदय में भी भगवान है। तो वो इस तरह से बहुत कॉन्शियस थे। उसी तरह से मैं इस पर विचार कर रही थी, बहुत ही सुंदर क्लास थी आज की, कि ये एग्जाम्पल देखिए प्रभु जी ने काफ़ी बार बताया है, लेकिन आज ये अलग तरह से हिट किया। एक बार प्रभु जी ने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से क्वेश्चन किया था कि कुछ लोग थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं या हमसे कुछ गलत व्यवहार करते हैं, तो उनको प्रणाम करने का मन नहीं करता है। वो भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं पर वो इस तरह का व्यवहार करते तो प्रणाम करने का मन नहीं करता। तो इस पर महाराज डांट लगाए कि किसको प्रणाम कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो आप बताइए किसको प्रणाम कर रहे हैं। हम तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, मतलब जो जीवात्मा है उनके हृदय में परमात्मा है, परमात्मा को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या भगवान भी बुरे हो गए? तो ये आज बहुत ही इस अलग ही तरह से स्ट्राइक किया था। व्हाट इफ वी सी एवरीवन लाइक दिस? जो भी व्यक्ति हमारे सामने है, कोई भी व्यक्ति वो हो सकता है, और जीवात्मा तक की अगर बात की जाए, पहले व्यक्तियों से ही थोड़ा डील कर लिया जाए क्योंकि वही हमें आसपास ज़्यादा दिखते हैं। तो व्हाट इफ़ अगर हम हर व्यक्ति को इस तरह से देखें कि इनके हृदय में परमात्मा है, और हमें इन व्यक्ति को संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें परमात्मा को संतुष्ट करना है, इनके हृदय में जो परमात्मा है। और भगवान मतलब परमात्मा मतलब भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? जब हम भगवान के विषय में बात करेंगे और हम सामने वाले की निंदा नहीं करेंगे, सामने वाले से द्वेष नहीं करेंगे, द्रोह नहीं करेंगे, उसकी निंदा नहीं करेंगे। सिर्फ ये एक चेंज बहुत ज़्यादा फर्क ला सकता है हमारी भक्ति जीवन में। सच में अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो आपको मजबूर कर देगा कॉन्शियस होने के लिए। सुबह की क्लास प्लीज़ सुनिएगा, जो भक्त नहीं सुनते हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत हेल्प करेगा। अभी जो डिस्कशंस चल रहे हैं सुबह की क्लास में आपको मजबूर कर देगा कॉन्शियस होने के लिए।
भक्ति में हमसे जाने अनजाने में जो अपराध हो रहे हैं उनसे बचने में बहुत सहायता करेगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो हम सुनते ही हैं, पर अभी जो डिस्कशन हो रहे हैं उसको आप ध्यान से गंभीरता से सुनेंगे अच्छे से। मैं तो रिकमेंड करूँगी आप नोट्स बनाइए। ये जो अभी सुबह क्लास हो रही है, यू मेक नोट्स और फिर उनको आप अपने जीवन में फॉलो करने का प्रयास करिए। जैसे यू मे फॉलो वन थिंग एट अ टाइम। जैसे आज मैं आपको एक टास्क देती हूँ सभी भक्तों को, प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। क्लास जब हमारा सेशन ओवर होगा तो आप ट्राई करिएगा आपके घर में, एटलीस्ट आप अगर घर में हैं या ऑफिस में हैं, कहीं पर भी आप हैं, तो आपके आसपास में जो भी लोग हैं उनको आप इस तरह से देखिए कि ये इनके हृदय में परमात्मा है। और हमें सचेत रहना है कि हम हमारी वाणी से या हमारे शब्दों से कैसे भी हम उनके प्रति कुछ अपराध ना कर दें। अपराध का मतलब कि उनको हम उत्तेजित ना कर दें। उत्तेजित मतलब अग्रेसिव, मतलब वो रुष्ट हो जाए या क्रोधित हो जाए। हमारी तरफ से हम ऐसा प्रयास करें। सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस प्रैक्टिस करिए। जहाँ पर आवश्यकता है वहीं पर बोलिए। देखिए बहुत ज़्यादा अपराध होने से बच जाएगा। पर इसका मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप मौनी बाबा होकर एक कोने में बैठ जाइए। नहीं, आप भगवान की कथा सुनिए, भगवान के बारे में बोलिए, भगवान का नाम जप करिए। बस व्यर्थ की बात बोलने से बचिए। सो प्लीज़ ट्राई दिस। आज क्लास सेशन ओवर होने के बाद में आपके आसपास कोई भी, वो आपका बेटा हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है, उनको आप इस तरह से देखिए कि इनके हृदय में परमात्मा है और मैं उन्हें सम्मान दे रहा हूँ। यहाँ से भी अगर हम शुरू करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। जड़ भरत मौन रहे। कब मौन रहे? जब वो राजा इस तरह से क्रोधित हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, इतनी देर कैसे हो रही है, इतना धीरे धीरे चल रहे हो। तो जड़ भरत मौन रहे और पालकी को पूर्ववत ढोते रहे। परंतु राजा अपने क्रोध को वश में ना रख सकने के कारण चिल्लाया, ओ नीच बदमाश, तू यह क्या कर रहा है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा स्वामी हूं? आज्ञा के उल्लंघन के कारण मैं तुझे अब दंड दूंगा। जड़ भरत बोले, मेरे प्रिय राजा, जो कुछ तुमने मेरे विषय में कहा है वह सच है। तुम यह समझते प्रतीत होते हो कि मैंने तुम्हारी पालकी को ढोने के लिए बहुत अधिक श्रम नहीं किया है। यह सच है, क्योंकि वास्तव में मैं तुम्हारी पालकी को बिल्कुल भी नहीं ढो रहा हूँ। इससे मेरा शरीर ढो रहा है, किंतु मैं ये शरीर नहीं हूँ। तुम मुझे दोष देते हो कि मैं बहुत हट्टा कट्टा और मजबूत नहीं हूँ, किंतु इससे तुम्हारा आत्मा संबंधी अज्ञान ही प्रकट होता है। शरीर मोटा या पतला, दुर्बल या बलिष्ठ हो सकता है। देखिए, अब अगर किसी ऐसे व्यक्ति को, सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति को इस तरह का कुछ ज्ञान दिया जाए तो वो उसको कुछ समझ आएगा नहीं, पर हमें तो समझ आ रहा है ना, तो हमें इसको ध्यान से सुनना है, जिस तरह से जड़ भरत महाराज उनको समझा रहे हैं। शरीर मोटा या पतला, दुर्बल या बलिष्ठ हो सकता है, परंतु कोई भी विद्वान अंतर आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कह सकता। जहाँ तक मेरे आत्मा का संबंध है, ना तो यह मोटा है और ना दुबला, इसलिए तुम सच ही कह रहे हो कि मैं बहुत मजबूत नहीं हूँ। तब जड़ भरत महाराज ये कहते हुए राजा को उपदेश देने लगे कि तुम समझते हो कि तुम अधिपति हो, मालिक हो, और इसलिए तुम मुझे आदेश देने की चेष्टा कर रहे हो, परंतु यह भी सही नहीं है।
क्योंकि ये सारे पद क्षणभंगुर है। ये बात आप समझ रहे हैं? जैसे ये इतना गर्व से कह रहे थे, क्या तू जानता नहीं मैं तेरा स्वामी हूँ? तो किसके स्वामी हो? जिस पद पर तुम अभी हो वो तो क्षणभंगुर है, हमेशा के लिए तो स्वामी नहीं रहने वाले। ऐसा कहा ही जाता है ना, कहा ही जाता है कि जो राजा है वो कभी भी रंक हो सकता है। रंक मतलब कि भिखारी। जो अरबपति है वो कभी भी रोडपति हो जाएगा, रोडपति जो है वो कभी भी अरबपति हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये परिवर्तित होती रहती है। नथिंग इज स्टेबल हियर। एकदम देखिए, इतनी सी छोटी सी बात आप याद रखिए कि ये शरीर ही हमारा स्टेबल नहीं है, तो इस शरीर से संबंधित जो भी पद है, संबंध है, या जो कुछ भी आप कहिए, वो कैसे हमेशा के लिए रह सकते हैं? तो यही बात ये राजा को बता रहे हैं। आज तुम राजा हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, परंतु हमारे अगले जन्मों में यह स्थिति उलट सकती है। अगले जन्म की बात छोड़िए, इस जन्म में ऐसा हो जाता है कि नहीं? तुम मेरे दास और मैं तुम्हारा स्वामी हो सकता हूँ। जिस प्रकार समुद्र की लहरें तिनकों को एक साथ ले आती है और फिर उन्हें अलग अलग कर देती है, उसी प्रकार सनातन काल की शक्ति प्राणियों को अस्थायी संबंधों में जोड़ देती है, जैसे कि स्वामी और दास, और फिर उन्हें अलग कर देती है और उनकी पुनर्व्यवस्था करती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती रहती है, कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, क्षणभंगुर है। जड़ भरत बोलते गए, किसी भी दशा में कौन स्वामी है और कौन दास? भौतिक प्रकृति के विधान के अनुरूप प्रत्येक प्राणी कर्म करने के लिए विवश है। अतएव ना तो कोई स्वामी और ना ही कोई दास, बल्कि आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति ही सेवक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है दैट वी वांट टू सर्व। हर कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है। कोई देश का प्रधानमंत्री भी है तो वह भी अपनी प्रजा की सेवा करना चाहता है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति कितना ही पैसे वाला है, आप यहाँ पर देख लीजिए, वह भी कुछ ना कुछ सेवा में लगा है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर किसी दूसरे व्यक्ति की भी नहीं तो खुद की इंद्रियों का ही दास है व्यक्ति। इसको तो कोई नहीं काट सकता। खुद की इंद्रियों का सेवक है कि नहीं? खुद की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करता रहता है, जैसा मन करता है, जैसा मन कहता है, बस उसके पीछे पीछे चलता रहता है। तो दास हुए कि नहीं? वेदों ने व्याख्या की है कि इस भौतिक जगत में मनुष्य रंगमंच के पात्रों की तरह है, जो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देशन के अनुसार अभिनय करते हैं। मंच पर कोई पात्र स्वामी का अभिनय कर सकता है तो दूसरा उसके नौकर का। समझ रहे हैं? ये जो भौतिक जगत है, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ अ ड्रामा। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक ड्रामा कर रहा है। जिस तरह से स्टेज पर कोई व्यक्ति राजा होने का ड्रामा कर सकता है और वही राजा कुछ समय बाद में अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके कोई नौकर का भी ड्रामा कर सकता है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एक टेंपल में ही कोई भगवान की लीला का ही कुछ नाट्य हो रहा था। उसमें बताया गया था कि एक माता जी थी, वो पहले माता यशोदा का रोल कर रही थी और फिर वही माता जी अपना कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करके पूतना का रोल करने लगी, वही सेम माता जी। तो उसी तरह से ये जो भौतिक जगत है ये भी दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ अ ड्रामा। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना अपना एक पात्र निभा रहा है अलग अलग मंचों पर।
अभिनय कर रहा है। जैसे यहाँ पर मंच पर कोई पात्र स्वामी का अभिनय कर सकता है, दूसरा नौकर का, परंतु वास्तव में वो दोनों ही निर्देशक के दास हैं। देखिए इस पर एक फ़ोटो भी दिखाया जाता है, मैंने यहाँ पर नहीं रखा, आपने देखा होगा कि किस तरह से, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड इट आउट। वैसे फाइंड करने का मतलब नहीं है, पर आप समझ जाएंगे। नीचे एक आदमी होता है, वो एक दूसरे आदमी पर चिल्ला रहा होता है और उस पर कुछ रोप्स होती है ऊपर, इस तरह से ऊपर रस्सियाँ होती है और उन रस्सियों को ऊपर से जो व्यक्ति के जो गुण है अलग अलग, मतलब भौतिक प्रकृति जो है वो उसको कंट्रोल कर रही है। फोटो आपने देखा होगा, समझ भी आ ही गया होगा। तो हाँ, तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो व्यक्ति है वो बस कठपुतली की तरह, ही इज़ हेल्पलेस, कठपुतली की तरह वो नियंत्रित है। वो सोच रहा है कि वह कंट्रोलर है, पर वास्तव में ही इज़ ऑलरेडी कंट्रोल्ड अपने गुणों के द्वारा, अलग अलग गुणों से प्रभावित होने के कारण, इस भौतिक प्रकृति से, इस भौतिक प्रकृति के गुणों से वह प्रभावित है। तो यस, वास्तव में जो व्यक्ति है वो निर्देशक के दास है। इसी प्रकार सभी प्राणी भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। भौतिक जगत में स्वामी और नौकर के उनके अभिनय अस्थायी और प्रतिबिंब स्वरूप है। ठीक है, भौतिक जगत में ये जो मतलब पर्टिकुलरली यहाँ स्वामी और नौकर का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अभिनय यानी कि वो नाटक कर रहे हैं, मतलब नाटक का मतलब जो वो है नहीं वो होने का वो दावा कर रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। वास्तव में तुम कुछ भी नहीं हो, यू आर सिंपली द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अस्थाई मतलब कि टेम्पररी सब कुछ, और प्रतिबिंब स्वरूप मतलब कि जो व्यक्ति है उसका बिल्कुल ऑपोजिट, परवर्टेड रिफ्लेक्शन वह समझ रहा है। मतलब समझ रहे ना, हम हैं आध्यात्मिक आत्मा और हम इससे बिल्कुल ऑपोजिट जो भौतिक मटेरियल ना, जो परिवर्तन है, परिवर्तित होती है, अशाश्वत है, उससे हम हमारी पहचान कर रहे हैं। तो ये प्रतिबिंब हुआ कि नहीं? जिस तरह से आप अपनी कॉपी में या कुछ भी किसी पेपर में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप कांच में दिखाएंगे तो वो बिल्कुल उसका उल्टा दिखाई देगा। तो उसी तरह से हम हैं आध्यात्मिक, वी आर स्पिरिचुअल स्पार्क, आध्यात्मिक आत्मा है हम, शाश्वत जीव हैं हम, लेकिन हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट, हम जो नहीं है ये शरीर, उसमें हम हमारी मति लगाए हुए हैं। तो प्रतिबिंब स्वरूप हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम भगवान के शाश्वत सेवक हैं, पर यहाँ पर प्रतिबिंब स्वरूप को हम वास्तविकता समझते हैं। राजा रघुगण को यह सब बताने के बाद जड़ भरत ने कहा, यदि तुम अब भी समझते हो कि तुम स्वामी हो और मैं नौकर हूँ तो मैं इसे मान लेता हूँ। कृपया आदेश दो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। राजा रघुगण जो अध्यात्म विज्ञान में प्रशिक्षित थे, जड़ भरत के उपदेश सुनकर चकित रह गए। अब देखिए एक और ब्रिलियंट बात यहाँ से क्या पता लग रही है, पहले जो राजा थे वो वास्तव में आध्यात्मिकता का आध्यात्मिक मतलब जो भी शास्त्र वगैरह है उसका पठन पाठन करते थे, तभी तो वे राजा थे। शायद कल ही की क्लास में ये बात बताई गई थी, कल या परसों की बात है। अगर हम आज की बात करें तो आज की जो भी गवर्नमेंट की अगर बात करें हम, तो देखिए स्पष्ट, जैसे कोई व्यक्ति जो भी गलत हैबिट से वह ग्रसित है, शराब पीता है, मांसाहार करता है, ये वो, तो उसके लिए कितने सारे केंद्र वगैरह खोल रखे हैं गवर्नमेंट ने, नशा मुक्ति केंद्र, ये केंद्र, वो केंद्र,
पर उसके बाद में भी आप देखेंगे लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता है। मैं एक माता जी को जान रही हूँ, मतलब बहुत तिक्तावादी माता जी है कोई, तो उनके जो हस्बैंड है वो ही वॉज, आई डोंट नो अभी उनकी क्या कंडीशन है, पर पहले काफ़ी टाइम पहले मैंने सुना था ही वॉज अ हैवी ड्रंकर, बहुत ड्रिंक करते थे। तो उनको वो ये जो नशा मुक्ति केंद्र वगैरह है उसमें वो उनको भर्ती कराते थे ताकि उनका छूटे, लेकिन कुछ भी उनके फ़र्क नहीं पड़ता था। जब तक वहाँ पर है तो ठीक है, तब नहीं ले रहे हैं, जैसे ही वहाँ से छूटे तो वापस से चालू। लेकिन इसी के विपरीत आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा भी भक्ति करना वो शुरू कर देता है, भगवान का नाम जप कर रहा है, कथा भगवान की सुन रहा है, प्रसाद पा रहा है, तो अपने आप ही जो 4 नियम है वह वो उनका पालन आसानी से, बड़ी सहज रूप से वह करने लगता है। कितने ही भक्तों के आप एग्जाम्पल देखेंगे जो भक्ति में नहीं थे, तो उससे पहले थी जो भी संस्कारों के कारण जो भी आदतें थी, लेकिन भक्ति के प्रभाव से ज़्यादा कुछ परिश्रम नहीं, सिर्फ सिंपली चांटिंग, हियरिंग, प्रसादम एंड ऑल दोज थिंग्स, इससे कितनी जल्दी से ये सारी बुरी आदतें छूट जाती है। पर आप सोचिए, जो गवर्नमेंट है या जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, जो सारी मतलब इस तरह से दावा करते हैं दैट वी कंट्रोल, हम इस तरह से पालन कर रहे हैं, क्या वो कभी भी इस विषय में सोच सकते हैं कि भाई लोगों को भगवान का नाम जप कराना चाहिए, भगवत गीता पढ़ानी चाहिए? अगर इस तरह से वे ये सब फॉलो करने लग जाए तो बिल्कुल भी बिना किसी श्रम के बड़ी सहजता से व्यक्ति बहुत ही अच्छा जीवन जीने लगेगा। ज़्यादा भी नहीं तो एक इंसान तो बन ही जाएगा। कितनी ज़्यादा ये ग्रहित स्थिति है वास्तव में कि व्यक्ति इस तरह से शराब पी रहा है, मांसाहार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वेरी वेरी बैड। तो हाँ, यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि राजा रहुगण जो आध्यात्म विज्ञान में प्रशिक्षित थे, मतलब जो पहले के राजा थे, वो इस तरह से शास्त्र अध्ययन करते थे, तभी वे अच्छे से प्रजा का पालन कर पाते थे। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई शास्त्र नहीं पढ़ता है, बल्कि बिल्कुल शास्त्र से विपरीत चलने की शिक्षाएं दी जा रही है। आप खुद बताइए, क्या गवर्नमेंट को नहीं पता कि शराब पीना अच्छी बात नहीं होती है, या इस तरह से गायों को काटा जा रहा है? गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, अगर वे चाहें तो इन सब चीज़ों पर रोक लगा सकती है कि नहीं? बट बिकॉज दे आर नॉट रीडिंग स्क्रिप्चर्स, कुछ भी शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो उस तरह से कुछ दूसरों को भी कैसे गाइड कर पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। सो यस, राजा रहुगण ही वॉज सरप्राइज्ड, जड़ भरत के उपदेश सुनकर चकित हो गए। यह समझकर कि जड़ भरत एक संत व्यक्ति है, राजा तत्काल पालकी से उतर गए। अपने विषय में महान सम्राट होने की उनकी भौतिक संकल्पना समाप्त हो गई और उस संत पुरुष के चरणों में सिर रखकर वे नम्रता पूर्वक साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने शरीर को पृथ्वी पर फैलाकर लेट गए। हे संत महात्मन, आप संसार में अज्ञात रूप में विचरण क्यों कर रहे हैं? आप कौन हैं? मतलब अज्ञात रूप में आप इस तरह से, इतने महान संत हैं आप, साध भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इतना ज्ञान रखते हैं, तो आप अज्ञात रूप में, यानी कि कोई व्यक्ति आपको जान ही नहीं रहा है कि आप कितने बड़े विद्वान हैं, तो आप इस तरह से विचरण क्यों कर रहे हैं? कौन है आप कहाँ रहते हैं? आप इस स्थान पर किस कारण से आए हैं? हे गुरुदेव, मैं आध्यात्मिक ज्ञान में अंधा हूँ, कृपया उपदेश दे कि मैं आध्यात्मिक जीवन में कैसे उन्नति करूँ। इसे देखिए, कुछ पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं। एक तो बात है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है
तो क्योंकि वह खुद अपने जीवन में पवित्रता फॉलो कर रहा है, इस तरह का शुद्ध आचरण कर रहा है, तो आप देखेंगे उससे भी लोग प्रभावित होते हैं। कौन ही इस टाइम पर आपको कोई व्यक्ति दिखेगा जो इस तरह से इतना शुद्ध जीवन जी रहा है? बहुत ही रेयर कोई व्यक्ति आपको दिखेगा जो इस तरह से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वान करके भगवान का नाम जप कर रहा है, अपनी प्यारी नींद को त्याग कर, 4 नियमों का पालन करना, चाय तक नहीं पीना, ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, चाय तक नहीं पीना। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि चाय नहीं भी पीनी होती है क्या। तो कौन ही व्यक्ति है जो इस तरह से इतना शुद्ध जीवन जी रहा है? तो भक्तों के इस तरह के आचरण को देखकर भी लोग प्रभावित होते हैं। जैसे वो हेजिटेशन के कारण या अपनी क्या बोलेंगे उसको, अपने ईगो के कारण वो उसको एप्रिशिएट ना करे, आपको मुंह पर ना बोले, आपकी प्रशंसा ना करे, पर फिर भी मन में व्यक्ति सोचता ही है। कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, अरे ये लोग बेचारे अपने लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, बट यस, जब कोई भी व्यक्ति इस तरह से अपनी लाइफ में प्योरिटी फॉलो कर रहा है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। प्रभुपाद जी खुद इस बात को कहते हैं, एनीवन हु इज चांटिंग 16 राउंड्स फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, तो जहाँ पर भी वह कुछ भी भगवान के विषय में बोलेगा दूसरे लोग उससे प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ पोटेंसी नहीं है, हम में कुछ भी नहीं है, काबिलियत वगैरह। ये भगवान की भक्ति का ही ऐसा प्रभाव है जिससे लोग भी प्रभावित होते हैं, दे गेट इंस्पायर्ड। इससे बहुत ही अजीब सी बात है, कोई व्यक्ति है तो उनको भगवत गीता पढ़नी है, लेकिन उनको भगवत गीता पढ़नी है, मतलब ही इज कन्विंस, लेकिन भगवत गीता में इस्कॉन वाले इस तरह से कहते हैं कि कृष्ण भगवान है। उनको ये बात एक्सेप्ट करने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं, मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे भगवत गीता पढ़ना है, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करूँगा कि कृष्ण भगवान है। अब बताइए कितनी अजीब सी बात है। गीता महात्म्य में एक वर्स है, 12th वर्स है, हमने डिस्कस किया है, उसमें इस तरह से बताया भी गया है, जो मैंने उनको सुना भी दिया, उनको मैंने बता दिया, प्रभु जी का मैंने भेज दिया था उनको वीडियो। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति गीता पढ़ रहा है लेकिन उसको विश्वास नहीं है, वह यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि कृष्ण भगवान है, तो उसका गीता पढ़ना हाथी स्नान की तरह है। हाथी स्नान का मतलब आप समझ रहे कि जो हाथी है वो इतने उत्साह से स्नान करेगा, भर भर के पानी अपने ऊपर डालेगा, लेकिन तुरंत बाद वापस से वो मिट्टी में अपने आप को गंदा कर लेता है। तो उसके स्नान का मतलब ही क्या हुआ? तो उसी तरह से कोई भी व्यक्ति गीता पढ़ रहा है लेकिन वो भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसका गीता पढ़ना हाथी स्नान की तरह है। तो उनको मैं यही बात बता रही थी कि भाई आप गीता पढ़ना चाहते हैं और गीता भी उनको प्रभुपाद जी वाली गीता पढ़नी है। बहुत ही अजीब सी बात है कि उनको मैं बता रही थी आपको गीता पढ़नी है, और प्रभुपाद जी तो बार बार बताएंगे, आप देख रहे हैं प्रभु जी बार बार बता रहे हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हर चीज़ में कृष्ण को भक्त बनना है, कृष्ण का नाम जप करना है, एवरीथिंग, मतलब बिल्कुल हर एक श्लोक में ये बात बताई जा रही है कि आपको कृष्ण को समर्पित होना है। कुछ भी आप कर रहे हैं, आप कितना बड़े पापी हैं, कितना बड़ा कुछ भी है, बट यू सरेंडर टू कृष्णा, यू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा। गीता का सार ये है कि आप कृष्ण के भक्त हुए। तो आपको अब आप भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार करेंगे नहीं, फिर आप उनकी बात को कैसे मानेंगे, उनकी आज्ञा का आप कैसे पालन करेंगे? और आप जो भी लेक्चर सुनेंगे आपको तो लगेगा कि अरे ये सब तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। फिर आपके सुनने का मतलब क्या होगा कि नहीं, ऐसे ही मुझे कुछ अच्छा करना है जीवन में, इस वजह से मुझे गीता पढ़ना है। तो मैंने उनको कहा आप इससे अच्छा नाम जप करिए।
गीता पढ़ने के लिए आप तभी कैपेबल होंगे व्हेन यू विल एटलीस्ट एक्सेप्ट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड थ्योरेटिकली। प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि एटलीस्ट थ्योरी में व्यक्ति को भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अगर शुरू में वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहा है तो, कि एक व्यक्ति कैसे भगवान हो सकते हैं, मतलब सिर्फ एक ही भगवान कैसे हो सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप चैंटिंग करिए। चैंटिंग कर पाएंगे आप? चैंटिंग करिए आप। तो बोला ठीक है मैं चैंटिंग करूँगा। तो चैंटिंग तो अब व्यक्ति कैसे भी कर रहा है, भगवान, क्योंकि वह भगवान, देखिए चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब ही क्या है? हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो भगवान कहेंगे चलो ये सेवा मांग ही रहा है तो उसको दे ही देते हैं बुद्धि। सो इफ ही विल चैंट तो भगवान अपने आप बुद्धि दे देंगे। इसमें देखिए एक बहुत सुंदर भजन भी है, नाम जपे और तुझे न जाने फिर भी तू उसे अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है। इस तरह से है, भगवान कृष्ण का ही सॉन्ग है ये, भगवान कृष्ण का ही कीर्तन है, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति, हे कृष्ण, कोई व्यक्ति आपका नाम भी जप रहा है और वो जान नहीं रहा है कि आप है कौन, फिर भी आपकी क्या मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मैं करूँगा। कृष्णा इज सो नाइस, कृष्णा इज सो मर्सीफुल। कोई भी व्यक्ति अज्ञान में भी भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान को बुला रहा है, भगवान की इस तरह से मति हो जाती कि ये मेरा व्यक्ति है, मैं इसकी सुरक्षा करूँगा, आई विल प्रोटेक्ट हिम। ये बात कहाँ से आ गई? हाँ, बात यही चल रही थी कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्योरिटी फॉलो कर रहा है तो वह दूसरों को प्रभावित करेगा ही, ये बात है। जिस तरह से आप यहाँ देखेंगे, तुरंत जो राजा राहुगण है वे तो फिर भी शास्त्र अध्ययन कर रहे थे, ही वॉज इन सात्विक मोड। तो इस वजह से जड़ भरत का इस तरह से, राजा जड़ भरत का इस तरह से आचरण वगैरह देखकर वो इस तरह से तुरंत प्रभावित हुए। ही गॉट इंस्पायर्ड एंड ही सरेंडर्ड कि कृपया आप, मैं बिल्कुल कुछ भी आध्यात्मिकता में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करिए। ठीक है, अब आगे का जो स्टोरी है वी विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।